अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एसटी फैशन हब। आज की इस वीडियो में मैं आपको 6 to 9 मंथ बेबी बॉय का सिंपल कुर्ता बनाना सिखाऊंगी गोल गले के साथ। होप सो आपको ये वीडियो भी पसंद आएगी। तो चलिए चलते हैं कटिंग की तरफ। इस कुर्ते को बनाने के लिए मैंने तकरीबन 1.25 मीटर कपड़ा लिया था। सबसे पहले मैंने ये 2 पीसीस ले लिए हैं जो कि फ्रंट और बैक के पीसीस हैं कमीज़ के। तो इनकी विड्थ और लेंथ देख लेते हैं। लेंथ मैंने यहाँ पर 17.5 ली है और विड्थ जो है वो मैंने 13.5 ली है। अगर आपका बच्चा थोड़ा स्मार्ट है तो आप इसको 12.5 या फिर 13 भी रख सकते हैं। तो इन दोनों कपड़ों को हमने डबल फोल्ड कर लिया और यहाँ पर अब हम तीरे की मार्किंग करेंगे। तीरा मैं 4.5 इंच पर रखूँगी और आर्म होल जो है वो मैं 5 इंच रखूँगी क्योंकि ऊपर से 1/2 इंच की स्लोप आनी है, तो आर्म होल भी फिर 4.5 इंच ही रह जाएगा। तो इस तरीके से हमने ये मार्किंग कर ली है। इन दोनों निशानात को मिलाकर हम राउंड कर लेंगे। ऊपर से 1/2 इंच की स्लोप का निशान लगाएंगे और जो चाक है वो मैं 7 इंच पर लगा लूँगी। जो निशानात हमने लगाए हैं उस पर कटिंग कर लेंगे। अब फ्रंट को बैक से अलग कर लेंगे ताकि हम नेक लाइन की मार्किंग कर सकें। नेक लाइन मैंने यहाँ पर जो विड्थ रखी है वो 1.5 इंच रखी है। 1.5 इंच से आपने जो एक लाइन ऊपर है ना वो कर लेनी है और इसी तरीके से जो डेप्थ है वो मैंने 2.5 इंच रखी है। तो बॉक्स बनाने के बाद इसको भी हम राउंड करेंगे और अपने जो नेक लाइन है उसको भी कट कर लेंगे। अब जो पीस निकला है इसको हम अपने बैक साइड के ऊपर फोल्ड करने के बाद रख देंगे और सेम विड्थ रखेंगे अपने बैक गले की भी, और जो डेप्थ है वो मैं 1.5 इंच रखूँगी। कुर्ते की रॉ कटिंग हमने कर ली है। अब यहाँ पर हम प्लेकेट के निशान लगा लेंगे सेंटर में, बिल्कुल सेंटर में आपने नाखून की मदद से क्रीज बना लेनी है। और क्रीज बनाने के बाद चाहें तो आप बिल्कुल सेंटर से भी कट लगा सकते हैं 5 इंच पर, लेकिन अगर चाहें तो थोड़ा सा आपने साइड पर लगाना है कट, ताकि जो बढ़ी हुई साइड है उस पर हम छोटी वाली पट्टी लगाएं और जो छोटी साइड है उस पर हम बड़ी पट्टी लगाएं। तो यहाँ पर ये बाजू हैं जिनकी विड्थ मैंने 5.5 इंच और लेंथ 10.5 इंच ली है। और मेजरमेंट में इसीलिए लिख देती हूँ ताकि आपको देखने में आसानी हो, और साथ बोल भी रही होती हूँ तो मुझे नहीं लगता कि मेजरमेंट देखने में आपको मुश्किल होती होगी। तो यहाँ पर ये प्लेकेट है। प्लेकेट जो है वो आपने तकरीबन 6 इंच तैयार रखनी है। आप थोड़ी बड़ी भी कट कर लें तो कोई बात नहीं, बाद में वो हम एक्स्ट्रा कट कर देंगे। तो इनको जब पेस्ट करूँगी तो आपको सिखाऊंगी मैं। तो ये मैंने बाजुओं के लिए पट्टी ली है और ये वाली जो उरेब पट्टी है ये मैंने गले पर लगाने के लिए ली है। तो यहाँ पर आप शलवार की कटिंग करेंगे। तो लेंथ आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर पहले आपको बताया कि मुझे तैयार 17 इंच रखनी, लेकिन लेंथ आपने तैयार 16 इंच रखनी है, ठीक है ना। तो जो निशान है वो 16 इंच पर आपने लगाना है। उसके बाद फोल्डिंग में अपने पजामे की फोल्डिंग में 3 इंच कपड़ा रखना है, 3 रख ले, 2 इंच रखना है, 2 इंच रख ले, और ऊपर से 1.5 इंच जो है वो मैंने नेफे की कटिंग के लिए रखा है, और जो आसन है वो मैंने 9.5 इंच रखा है। और जो मोहरी है आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो मोहरी है वो मैंने 5.5 इंच पर कटाई करनी है और 1/2 इंच सिलाई में आ जाएगा तो 5 इंच तैयार हो जाएगी मोहरी। तो ये देखिए हमारा पजामा भी रेडी हो गया है। अब पेस्टिंग सीख लेते हैं। तो जो बड़ी वाली बटन पट्टी है ये देखिए मैंने डबल कपड़ा लिया है, चौड़ाई में थोड़ा सा डबल से भी ज़्यादा लिया है। तो जो थोड़ी साइड है उसको हमने कुछ इस तरीके से फोल्ड करना है और जो अपनी पट्टी है इसको बाकी वाले कपड़े के ऊपर फोल्ड कर देना है। मैं अपनी 12 वीडियोस में आपको सिखा चुकी हूँ कि बटन पट्टी किस तरीके से पेस्ट करते हैं, क्योंकि मर्दाना कुर्तों में एक मेन जो चीज़ होती है वो बटन पट्टी ही तो होती है। और यहाँ पर ये मैं ठोके का निशान लगा रही हूँ तकरीबन 1/2 इंच पर, और एक्स्ट्रा कपड़ा जो हमने फोल्ड कर देना है। आप चाहें तो यहाँ पर गम स्टिक की मदद से गम लगाकर भी अंदर की तरफ फोल्ड कर सकते हैं, उससे आपको हैंडल करने में बहुत आसानी होगी। मैंने कोशिश किया कि मैं किनारी वाले कपड़ा लूँ, उसमें थोड़ी सी कान थी यानी उरेब था, तो इसलिए ये थोड़ा सा कहीं से बढ़ा हुआ है, वरना ये किनारी वाला कपड़ा है। अगर किनारी वाला कपड़ा ना हो तो आपको बाकी के कपड़े को भी थोड़ा सा अंदर की तरफ फोल्ड करना पड़ता है। तो यहाँ पर अब जो छोटे वाली पट्टी है उसको भी हम अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे। देखिए सेम वही वाला तरीका है, लेकिन बस ये है कि इसमें हमने ठोके का निशान लगाकर नीचे से फिनिशिंग नहीं देनी होती। तो ये दोनों हमारी पट्टियाँ रेडी हो चुकी हैं। अब बाजू जो है उसके सामने भी मैं चेपी लगाऊंगी। अगर आपको लगता है कि 6 to 9 मंथ के बच्चे को चेपी नहीं लगानी चाहिए बाजू पर तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, वैसी फोल्डिंग कर दें। लेकिन अगर चेपी लगी हो, थोड़ा सा खड़ा खड़ा हो, तो वो बहुत ही खूबसूरत लगता है कुर्ता। ईद के लिहाज से तो वैसे भी बहुत ही प्यारा लगता है। थोड़ा जो कपड़ा है उसको मैंने अंदर की तरफ फोल्ड किया
और बाकी जो पट्टी है वो मैंने राइट साइड पर फोल्ड की। राइट साइड पर इसके ऊपर दोनों सिलाइयाँ लगी होंगी तो बहुत ही खूबसूरत लगती हैं। अब पेस्टिंग हमारी हो गई है, तो जो हमने उरेप पट्टी ली थी इसको एक साइड पर आप चाहें तो बड़े बड़े टांके लगाकर हेमिंग कर लें, चाहें तो एक साइड पर इस तरीके से फोल्ड करने के बाद प्रेस कर लें, तो ताकि आपको इसको लगाने में आसानी हो। अब यहाँ पर प्लेकेट लगाना सबसे पहले सीखते हैं। पहले हम छोटी पट्टी लगाएंगे। तो छोटी पट्टी आपने उस साइड पर लगानी है जो थोड़ी सी बड़ी हुई साइड थी, यानी कि हमने सेंटर में कट नहीं था ना लगाया, एक साइड पर लगाया था। तो एक साइड थोड़ी सी बड़ी थी और एक थोड़ी सी छोटी थी, तो बड़ी हुई साइड पर हमने ये छोटी पट्टी लगानी है जिसके ऊपर बटन्स लगेंगे। और मार्जिन आपने उतना ही रखना है जितना आपने उसको बढ़ाया था, बस थोड़ा थोड़ा यानी कपड़ा अंदर देना है, एक सिलाई जितना। और इतना ही कपड़ा हम दूसरी साइड से भी देंगे, तो हमारी जो बटन पट्टियाँ हैं वो बिल्कुल सेंटर में आएंगी, किसी किस्म की कोई भी मुश्किल नहीं होगी। वैसे तो सेंटर में भी कट लगा लें तो आ जाती हैं, लेकिन सेंटर में कट लगाने से थोड़ा सा इशू होता है और उसको मैनेज करना एक्सपर्ट बंदे का काम है। तो अगर आप बिगनर्स हैं तो आप ये काम ज़रूर करें। और ये देखिए एक पट्टी मैंने लगा ली छोटे वाली, पहले छोटी लगाते हैं और उसके बाद बड़ी लगाते हैं। तो जो बड़ी पट्टी है उसकी एक साइड पर मैं सिलाई लगा लूँगी और जो दूसरी साइड है वो हमने खुली रखनी है। और ये देखिए खुली रखने के बाद हम अंदर की तरफ कपड़ा रखेंगे अपना, और कपड़ा रखने के बाद ऊपर जो है वो हम सिलाई लगा देंगे। बटन पट्टी का जो साइज़ है वो आपने जस्ट 1 इंच बढ़ाना होता है, यानी कि 5 इंच पर अगर आपने कट लगाया है तो जो बटन पट्टी है वो आपने 6 इंच तैयार बनानी होती है। लेकिन मैं हमेशा उसको थोड़ा सा बड़ा कट करती हूँ। ऊपर से मैं उस वक्त उसको कट करती हूँ पूरा पूरा तब कट करती हूँ जब मैं इसको लगा लेती हूँ या फिर लगाने से पहले कट करती हूँ, ताकि अगर खुदा ना खास्ता कोई भी मुश्किल हो, मुझे ऊपर से पट्टी कट करनी पड़े तो मेरी पट्टी ज़ाया ना हो। तो ये देखिए इस तरीके से अब हमने जहाँ पर उसको बिठाना है तो वहाँ से ठोके का निशान लगा लेंगे और सिलाई को डबल कर देंगे। देखिए बटन पट्टी हमने लगा ली है। इस ड्रेस में लाइटिंग का थोड़ा सा इशू हो रहा था, अगर मैं इसको ब्राइट नहीं कर रही थी तो उससे फिर बहुत डार्क लुक आ रही थी, तो समझने में मुश्किल हुई। तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा ब्राइट कर दिया है ताकि जो सिलाइयाँ वो एटलीस्ट नज़र आएँ। तो यहाँ पर जो फ्रंट और बैक है उन दोनों के जो कंधों को हमने आपस में मिलाकर सिलाई लगा लेनी है और फिर ऊपर की तरफ भी एक सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पर अब जो उरेब पट्टी है उसको हम गले पर लगा लेंगे साथ साथ। ये देखिए इसको फोल्ड करने का यही मकसद था ताकि जब हम इसको सेकंड टाइम फोल्ड करने के बाद तरपाई करें तो हमें तरपाई करने में बहुत आसानी होगी। तो अब ये सारी पट्टी हमने इसी तरीके से लगा लेनी है उरेब पट्टी। तो अब जो सिलाई हमने लगाई है इस पर छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे, क्योंकि गुलाई में जब कोई भी चीज़ अंदर की तरफ फोल्ड करनी होती है तो फिर छोटे छोटे कट्स लगाते हैं ताकि गुलाई में कपड़े में खींच ना आए। तो यहाँ पर ये देखिए इस तरीके से फोल्ड करने के बाद मैं तुरपाई कर लूँगी। तुरपाई का तरीका बहुत आसान है, अगर आपको तुरपाई भी नहीं आती तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं आपके लिए एक ऐसी वीडियो लाऊंगी इसमें मैं आपको बहुत स्लो स्लो रिकॉर्ड करने के बाद आपको दिखाऊंगी कि तुरपाई करने का असल तरीका क्या है। तो इस तरीके से हमने पूरा जो गला है उसकी तरपाई कर लेनी है। तो ये देखिए तुरपाई मैंने कर ली है, गला हमारा रेडी हो चुका है। अब ऑलमोस्ट हमारा कुर्ता रेडी हो चुका है। हमने अब बाजू जो है वो उनको लगा लेना है। बाजू भी चूँकि हम ऑलरेडी तैयार कर चुके थे, बाजुओं की यानी जो सामने वाली साइड है उस पर सिर्फ 2 सिलाइयाँ लगाई हैं, उसके अलावा जो है वो कुछ भी नहीं किया। तो यहाँ पर अब ये देखिए इस तरीके से हमने बाजू अपने साथ अटैच कर लेने हैं। दूसरा बाजू भी सेम इसी तरीके से हम अटैच कर लेंगे। अब फिटिंग की सिलाई लगाने से पहले मैं अपना दामन फोल्ड करूँगी। 2 तरीके हैं, अगर आप फिटिंग की सिलाई लगाना पहले चाहते हैं तो लगाने के बाद आप दामन की फोल्डिंग कर लें या फिर चाक की फोल्डिंग कर लें। लेकिन एक तरीका ये होता है कि फ़िटिंग की सिलाई लगाने से पहले आप दामन की फोल्डिंग कर लें और जो चाक है उनकी भी फोल्डिंग कर लें, और फिर जस्ट आपने जो है वो साइड की सिलाई लगानी, यानी कि फ़िटिंग की सिलाई। फ़िटिंग की सिलाई मर्दाना कुर्तों में वैसे ही स्ट्रेट होती है। तो ये देखिए यहाँ पर मैं निशान लगा लूँगी कि मुझे यहाँ तक अपना जो है वो चाक रखना है। जब हम पहले फोल्डिंग कर लेते हैं तो फिर हमारे पास निशान नहीं बाकी रहता, तो निशान को मैं इस तरीके से वाज़े कर लेती होती हूँ थोड़ा सा लंबा लगाकर, ताकि मैं यहाँ पर आकर अपनी जो फिटिंग की सिलाई है उसको फिनिश कर सकूँ। इसी तरीके से मैं चारों चाक्स की फोल्डिंग कर लूँगी। 2 चाक की फोल्डिंग मैं आपको दिखाऊंगी और 2 चाक की फोल्डिंग जो वो आप सेम इसी तरीके से करेंगे।
अब सारी कुर्ते की स्टिचिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पर अब हम फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे और जहाँ तक हमने चाक फोल्ड किया है वहाँ पर हम अपनी सिलाई को डबल लॉक कर देंगे। तो ये हमारे कुर्ते की स्टिचिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ पर हम पजामे की स्टिचिंग कर रहे हैं। आसन की दोनों सिलाइयाँ लगा लेंगे और नेफे की फोल्डिंग करने के बाद एक साइड पर हम सिलाई लगाएंगे। जो नेफे की फोल्डिंग की है उसके ऊपर भी हम एक एक सिलाई लगा लेंगे। पजामे की स्टिचिंग जो है वो मैंने थोड़ी सी फास्ट रखी है क्योंकि इससे फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाती है और बोरिंग भी हो जाती है। तो होप सो आपको समझ आ जाएगी। अगर फिर भी आपको समझ नहीं आती तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपको इसकी एक अलग वीडियो भी प्रोवाइड कर दूँगी। और इस तरीके से ये देखिए नेफे के अंदर की तरफ फोल्डिंग करते जाना है और ऊपर सिलाई लगाते जाना है। पजामे की स्टिचिंग तो बहुत ज़्यादा आसान है। थोड़ी बहुत कुर्ते की स्टिचिंग थोड़ी सी ट्रिकी है, वो भी सिर्फ ब्रैकेट की वजह से, वरना तो कोई भी माँ घर में बासानी अपने बच्चे के कपड़े सिलाई कर सकती है। अब यहाँ पर जो दामन है उसकी फोल्डिंग कर लेंगे। आप चाहें तो इस्त्री की मदद से इनकी क्रीजें बिठा लें, लेकिन मैं हाथ की मदद से ही बिठा लेती हूँ। इस्त्री की मदद से बिठाने से ये होता है कि बहुत ज़्यादा फिनिशिंग आ जाती है और सिलाई लगाते हुए कोई बल भी नहीं आता। अब यहाँ पर हम नाली की सिलाई लगा देंगे। चूँकि 6 to 9 मंथ का बेबी जो है वो डायपर पहनता है, तो डायपर पहनने की वजह से मैंने इसका आसन थोड़ा सा बड़ा रखा है। अदरवाइज़ इतने बड़े आसन की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि डायपर की वजह से फिर जो डायपर वाला एक पार्ट है, एरिया है, वो थोड़ा कम हो जाता है और बच्चे का जो पजामा है फिर ऊपर की तरफ नहीं हो पाता, पाँव में ही लटकता रहता है। तो जी व्यूअर्स, हमारा फाइनल प्रोडक्ट रेडी हो चुका है। होप सो आपको ये कुर्ता भी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। नई वीडियो के आने तक अल्लाह हाफिज़।